प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 10th की थ्योरम 10.12 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता, या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर एंड वेलकम टू कक्षा गेंद क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 10.12 जो कि है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.11। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड है। जो 10.11 में गिवन था वो हमें प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें गिवन है। पढ़ते हैं पहले इसको और विजुलाइज करते हैं। कहा इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यदि अपोजिट एंगल्स जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका पेयर, ठीक है, 180 डिग्री दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। यानी कि इस बार आपको, पिछली बार साइक्लिक दिया था, आपने प्रूफ किया था पिछली थ्योरम में। इस थ्योरम में आपको साइक्लिक प्रूफ करना है। अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 गिवन है। देखो, इस क्वेश्चंस को मैं एक अलग तरीके से करना चाहता हूँ। तो अलग तरीका क्या है, मैंने मान लिया कि वो जो डी पॉइंट है ABCD वो साइक्लिक नहीं है, मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने उसको ऐसा कंसिडर कर लिया, ABC और D कंसिडर कर लिया, इसको आगे बढ़ाया। हमने साफ देखो आपके सामने लिया है कि ABCD साइक्लिक नहीं है। एक केस तो ये हो सकता है, दूसरा केस देखो ये हो सकता है कि आपको साइक्लिक दिया गया है और हमने इसको बढ़ा लिया, एक्सटीरियर बना लिया D डैश को। ऐसा भी ले सकते हो, ABC और D, दोनों कोई भी केस हो सकते हैं। इस केस को कंसिडर कर रहा हूँ। इस केस में ABCD साइक्लिक नहीं है, लेकिन हमें गिवन है ना अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री गिवन है ना, तो मैंने गिवन के बेसिस पर एंगल B एंगल D के इक्वल ले लिया, राइट। दूसरा, चूंकि B और D डैश ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को बना रहे हैं। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है? ABCD डैश साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं। तो इसका मतलब B और D डैश का सम कितना हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। और आप दोनों को इक्वल करके देखेंगे तो B वाला एंगल तो कॉमन है, कट गया। अब D और D डैश इक्वल कैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है, क्योंकि ADD डैश ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है कभी भी अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो ही नहीं सकता। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती ही नहीं, ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा फिर। तो इसका मतलब ऐसा तभी संभव है जब E और D डैश एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, ये तभी संभव है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हम प्रॉपर्टी लेके चले थे कि ये साइक्लिक नहीं है, एक्चुअली ये साइक्लिक है, होगा, तभी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आया है। यू गॉट द पॉइंट? क्या आपको मेरी बात विजुलाइज हुई, समझ में आ गई? बस तो क्यों करते हैं भैया बिना किसी देरी के, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं गिवन में क्या दिया गया। गिवन में दिया गया है कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना दिया है? 180 डिग्री, एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री गिवन है। अब लेट करके चलेंगे, लेट ABCD इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है ABCD। अब ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है तो हमने एज्यूम किया है। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है इसमें? कंस्ट्रक्शन, लेट एक्सटेंड CD to D dash to make a cyclic। मैंने साइक्लिक लेने के लिए इसको ड्रॉन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इसका प्रूफ देखो भैया। प्रूफ में ये दिया है एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ये क्या है आपको? ये गिवन है सर। आगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल D डैश, ये कैसे आया? एंगल B D डैश के इक्वल कैसे आया, ये समझाओ जरा थोड़ा सा मुझे। सर ये इसलिए आया, हियर ABCD डैश इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है, ठीक है। तो अब इधर देखो, दोनों इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो एंगल B और B इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल D इक्वल्स टू एंगल D डैश। ओ ऐसा कैसे हो सकता है?
इसका मतलब आप जानते हैं, वी नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कैन नेवर बी इक्वल्स टू अपोजिट, कैन नेवर बी इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ऐसा संभव ही नहीं है। इसका मतलब ABCD साइक्लिक नहीं है, ये जो हम लेकर चले हैं ये साइक्लिक हो जाएगा। ऐसा संभव कब है, ये और बता दो, बताओ ऐसा संभव कब है, लिख दो यहां, इट इज पॉसिबल व्हेन D and D dash coincide, ठीक है, thus ABCD is a cyclic, you got the point, बता, समझ में आ गई आपको बात। तो ये साइक्लिक है। देखो मैंने किया कुछ नहीं है, आप जानते हैं D और D डैश, पहली बात तो आपको पता है एंगल B एंगल D के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि मुझे गिवन था। आगे एंगल B एंगल D डैश के इक्वल क्यों है, क्योंकि ABCD डैश एक साइक्लिक बनना। अब इन दोनों से ही प्रूफ हो गया कि एंगल D डैश के इक्वल है। अब एंगल D डैश के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक बहुत ही कहना चाहिए बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझाई है कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्राइंगल AD डैश है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है कभी भी अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा फिर। अंडरस्टूड? तो ये प्रॉपर्टी की वजह से संभव ही नहीं है ऐसा। तो आप साइक्लिक लेकर चले थे, नहीं चले थे, नहीं लेकर चले थे, तो हमने साइक्लिक जो लेकर नहीं चले थे वो एक्चुअली अजम्पशन फेल हो गया। अब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इनर बोर्ड में देखिएगा। इनर बोर्ड में इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, अगर आपको अपोजिट एंगल्स का सम ABCD, अपोजिट एंगल्स का सम, सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर है उसका सम अगर 180 डिग्री आ जाए, तो उसका मतलब आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मेंशन कर देंगे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आ गई? ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यू गॉट द पॉइंट? आई होप आपको बहुत अच्छे से मेरी वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।